तो क्या कौम कभी इस लानत से छुटकारा पा सकेगी? जी जी, इस साल के आखिर तक। क्यों मजाक करते हैं? मैं सही बात कर रहा हूँ। अब कुछ उम्मीद है हालात बेहतर होने की? हमें अंधेरे से रोशनी में ले आए ना। माशाल्लाह पूरे दिन चांदना होता है। दिन में बाहर बैठा करें। इट्स सो हॉट है। हुसैन नवाज, प्लीज मालूम करो ना कि लाइट कब आएगी। मैम अभी 1 घंटे पहले तो आई थी। ये देखे कि घंटे 2 घंटे बाद आ तो जाती है ना। मैम देहात में तो 6-6, 7-7 घंटे तक बिजली की खबर तक नहीं आती है। मैम मैंने जनरेटर का ऑर्डर दे दिया है, 2-3 महीने तक आ जाएगा। बड़ा बिजनेस है उनके पास आजकल। कम ऑन, तब तक तो गर्मियाँ खत्म हो जाएंगी हुसैन नवाज। तो सर्दियों में चला लेंगे, नेक्स्ट गर्मियों में चला लेंगे। मैम हमारे मुल्क में सारी सनतें बंद हो गई है, बस ये जनरेटर और यूपीएस वाले बड़ा माल बना रहे हैं आजकल। वैसे गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है। यूपीएस बनाने की? जिस मुल्क में बिजली नहीं होगी वो कैसे तरक्की करेगा, और वहाँ के लोग कैसे जिंदगी गुजारेंगे? लोग बिजली से पहले भी तो जिंदगी गुजारते थे ना। ख्वाह बिजली ने लोगों की आदतें खराब की हैं। बिजली ना होने के बड़े फायदे थे। कैसी बातें कर रहे हो? जी, लोग शाम को जल्दी सो जाया करते थे, खूब नींद पूरी करते थे। बिजली नहीं थी तो ये कमबख्त टीवी नहीं था, टीवी नहीं था तो लोग बुरी खबरें देखने से बचे रहते थे, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता था। मैं तो कहता हूँ जी, इस बिजली को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। आ जाएगा ऐसा वक्त भी। आ जाएगा, आ तो गया है। यू नो व्हाट रीटा, दुनिया में तरक्की करने वाली कौमों का क्या स्टैंडर्ड है कि वो कितनी बिजली खर्च करती हैं। हाँ, फजूल खर्च कौमें। मुझे समझ नहीं आती कि इस मुल्क में दुनिया के बेस्ट रिवर्स हैं, लेक्स हैं, हवा है, कोयला है, सूरज की रोशनी भी है, बिजली पैदा करने के सब सोर्सेज हैं, तो फिर बिजली पैदा क्यों नहीं की जाती? लो जी, हम ख्वामख्वाही बिजली पैदा करते रहें, हम मसले पैदा करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं। ये बिजली भी कोई पैदा करने वाली चीज़ है? आई थिंक किसी जिम्मेदार अथॉरिटी से बात करना पड़ेगी। मैम आपको अभी तक यहाँ के सिस्टम की सही समझ नहीं आई। करवाता हूँ बात। नाजरीन, शू सीरीज जारी है। भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह को भी जूता पड़ गया। लगता है इस बार इलेक्शन में वहां इतने वोट नहीं पड़ेंगे जितने जूते पड़ जाएंगे। मशहूर अदाकार जितेंद्र को भी ये एजाज नसीब हो गया, मगर उन्हें स्लीपर मारा गया। अली जान, ये क्या इम्तियाजी सलूक है? हालांकि वो तो हमेशा रंग बिरंगे जूते पहन के लोगों को नाच के दिखाया करते थे। भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह को जूता मारने का इल्जाम हमारी आईएसआई पर क्यों नहीं लगाया गया? हालांकि वहां अगर गर्मी भी ज्यादा पड़े ना तो उसका इल्जाम भी हमारी आईएसआई पर लगा दिया जाता है। और जूते खाते हैं। सुना है लाहौर में लिबर्टी की शूज मार्केट में कोई खास किस्म का जूता मुतारिफ करवाया गया है। दरअसल ये 2 जूते हैं। जब आपने एक जूता पहना हो तो आपने 2 जूते पहने होते हैं, 2 in 1। क्या मतलब? देखिए ना, पहले जूता मारने के बाद वो जूता ढूंढना मुश्किल होता था और मारने वाले को नंगे पांव घर जाना पड़ता था। अब ये 2 in 1 जूते पहनने के बाद आप किसी भी कॉन्फ्रेंस पर जाइए, एक जूता अपने फेवरेट नापसंदीदा सियासतदान को मारिए, दूसरा जूता आपके पांव में रहेगा। इस तरह आपका काम भी हो जाएगा और आपको नंगे पांव घर भी नहीं जाना पड़ेगा। साबिक सदर बुश से लेकर मनमोहन सिंह तक सभी जूता खाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सके, मगर जिस मर्दानगी और कमाल ढिठाई से हमारे साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने जूते खाए हैं, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अभी भारतीय सियासतदान तो इनसे बहुत पीछे हैं। जी अली जान, आइए उनसे उनकी कामयाब जूतों की वारदात के बारे में पूछते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी गुलाम, क्या नाम था, अरबाब। मुझे और मत जलील कर यार, मेरी तो पहले ही बड़ी बेइज्जती हुई थी बाबा। अरे नहीं नहीं, बेइज्जती कैसी, अब तो आप अच्छे खासे बाइज्जत लगने लगे हैं। आपने इतनी जुर्रत और मर्दानगी से जूता खाया, उधर इंडिया में देखें इतने लोगों पे जूता बारी हुई, सब नाकाम रहे। तो क्या ये पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्हें जूते पड़ जाएंगे? जब आपको पहला जूता पड़ा तो आपने क्या सोचा? मुझे लगा कि दूसरा भी पड़ेगा। अरे वाह, आपकी सियासी बसीरत की दाद देनी चाहिए। क्या बचपन में भी आपको जूते पड़े? नहीं बाबा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सही हाँ, अलबत्ता जवानी में सही
पर नहीं सही, मैंने पहली और आखिरी मर्तबा सिर्फ वही जूते खाए हैं जो आप लोगों ने लाइव देखे हैं। पर सही, मैंने ये जूते सिर्फ कौम की खातिर खाए हैं बाबा। हाँ, अरे जब सियासतदान इतना कुछ खा जाते हैं तो जूते क्या चीज है। आपको मालूम है कि मार्केट में एक ऐसा जूता है जो एक का दो है, 2 in 1। पर सही वो जूता तो बहुत जोर से लगेगा बाबा। पर अल्लाह साईं का शुक्र है कि मैं तो बहुत पुराना साबिक वजीर आला हो चुका हूं सही। वैसे अली जान, हमारे इलेक्शन कब हो रहे हैं? ये क्यों पूछ रही हो? अभी तो नई हुकूमत को 1 साल ही हुआ है। तो फिर इस कंपनी ने ये 2 in 1 जूता इतनी जल्दी क्यों लॉन्च कर दिया? मिड टर्म इलेक्शन की खबरें भी तो आम हो गई हैं ना। लें जी, राजा साहब तशरीफ लाए हैं। अब आप रज के बिजली के बारे में पूछ लें। हेलो मिस दुनिया, कैसी हैं आप? लोड शेडिंग में हाल पूछना अच्छा खासा मजाक है वैसे। राजा साहब की मजाक की बड़ी आदत है, बल्कि तमाम गोजर खानियों की है। सर तशरीफ रखें, आप तो बिजली के खंभे की तरह खड़े हैं। आपका पूरा डिपार्टमेंट बैठ गया है, तो आप क्यों खड़े हैं? लो जी, मैं भी बैठ जाता हूँ। मैं भी बैठ जाता हूँ। जी जी, तशरीफ रखें। राजा साहब, आई थिंक पंजाब में एक और राजा साहब भी हैं। मुझे तो ये राजा और महाराजों की गवर्नमेंट लगती है। बस लगती है मैम, असल तो कोई और हैं। राजा जी, आप हर साल कहते हैं कि इस साल के आखिर तक लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। दूसरा साल जा रहा है, कब खत्म होगी? सही कहते हैं ना, 1 साल की लोड शेडिंग साल के आखिर तक खत्म हो जाएगी और फिर दूसरे साल की नई लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। देखें जी, लोड शेडिंग हमें विरसे में मिली है और आप इस विरसे की हिफाजत कर रहे हैं। मोमेंट, पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, विंड, कोल, हाइड्रो पावर से बिजली पैदा की जाती है, और जब आपके पास ये सब सोर्सेज हैं तो आप उन्हें इस्तेमाल में क्यों नहीं लाते? ला रहे हैं। इन मंसूबों पर टाइम लगता है। हमने 2 सालों में बड़े मंसूबे बनाए हैं। आप हमें बिजली का बताएं। आपके अपने मंसूबे तो बहुत ज्यादा हैं, पता है हमें सब। जी अली जान, आप हमारे साबिक वजीर आला सिंध से बात करवा रहे थे। एक बंदा इतना अरसा वजीर आला रहता है, पूरे सूबे का बादशाह, और फिर अचानक एक दिन उसे पूरी दुनिया के सामने जूते पड़ते हैं। वेरी सैड। कैसा लगा आपको? जूता कैसे लगता है मैं मार के बताऊं? देखिए, मेरा आपका ऐसा मजाक नहीं है। ये जो आजकल पूरी दुनिया में सियासतदानों को जूते पड़ रहे हैं, कभी इस्राएली सफीर को, कभी बुश साहब को, कभी इंडिया में सियासतदानों को, कहा जाता है सियासत में जूता चलता है तो जूतों में दाल भी बढ़ती है। मगर ये तो ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या माहिराना राय है आपकी? बुरी बात है बाबा, बहुत जोर से लगता है सही। देखे ना, अगर वैसे जूता आंख में लग जाए तो बंदा काना हो जाता है, और हम तो वैसे ही काफी लोगों के काने हैं ना। जूता मारना वैसे बहुत बुरी बात है सही। डंडे मारने चाहिए। नहीं ना सही ना, मेरा ये मतलब तो नहीं है बाबा। इंडिया में तो लोग जूतों से निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे यह साबित नहीं होता कि लोग सियासतदानों से कितनी नफरत करते हैं। आपके ख्याल में अब सियासतदानों को सुधर नहीं जाना चाहिए? खबर तो यह भी आई है कि इस बार इंडिया में सियासतदान अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खिताब करते हुए अपने सामने जाल लगाएंगे। मगर अब तो लोग वहां ये गुनगुनाते होंगे, आशका तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बुए अगे चिकतान लई। मैं तो कहता हूं सही जूते बंद कर देने चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क में सही जूतों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ना जूते होंगे, ना कोई पहनेगा और ना कोई मारेगा। हाँ, अलबत्ता अगर से जूते बनाने ही हैं तो रेशमी से हल्के फुल्के जूते बनाने चाहिए, बल्कि हल्के कम और फुल्के ज़्यादा बनाने चाहिए। मेरे को तो बहुत ज़ोर से लगा था, अभी तक दर्द हो रहा है सही। जालिम। मैं बिजली की बात कर रहा हूँ। पिछली हुकूमत ने आपने पूरा साल पिछली हुकूमत करते गुजार दिया। आपने इस साल क्या किया? आपको पता है कि पूरी कौम अंधेरे में है। पिछली गवर्नमेंट ने अवाम को अंधेरे में रखा। हम उन्हें हर बात बताते हैं। ये
कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छी बातें कर रहा हूं ना। देखिए जी, ये 1957 की बात है। 57? अब आप बिजली के बारे में परेशान ना हो। अब हमने कलर कहार में हवा के जरिए भी बिजली पैदा करनी शुरू कर दी है। पहले क्यों नहीं किया? वो जी, पहले वकीलों ने चैन नहीं लेने दिया। एक एक वकील में बिजली भरी हुई थी। हम ये समझे कि लोड शेडिंग इसलिए करनी पड़ रही है। हमने उनके मुतालबात मंजूर कर लिए कि शायद एनर्जी इधर आ जाए, मगर पता चला कि मसला कुछ और है। वो क्या है? ये तो हमें भी नहीं पता। सुना है मुशर्रफ गवर्नमेंट में शौकत अजीज ने वापटा को बिजली पैदा करने से रोक दिया था। जी, रोक दिया था। तो उस वक्त नेशनलिज्म कहाँ गया था उन ऑफिसर्स का? उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए था और अवाम के सामने असल हकायक रखने चाहिए थे। हाँ, अब बहरान आने वाला है और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें कुछ करने नहीं दे रही। इतना गूढ़ा कौन सोचता है जी? कूड़ा? What do you mean by कूड़ा? गौर करने की बातें कर रहे हैं, और वो भी राजा साहब, है ना गौरतलब बात। तो क्या कौम कभी इस लानत से छुटकारा पा सकेगी? जी जी, इस साल के आखिर तक। क्यों मजाक करते हैं? मैं सही बात कर रहा हूँ। अब कुछ उम्मीद है हालात बेहतर होने की? हमें अंधेरे से रोशनी में ले आए ना। माशाल्लाह पूरे दिन चांदना होता है। दिन में बाहर बैठा करें, रोशनी में।